नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। किसने सोचा था कि इंटरनेट पर शुरू हुआ एक छोटा सा मजाक, महज एक मीम, इतना बड़ा नेशनल इशू बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इंटरनेट पार्टी की जिसका नाम एक कीड़े, हाँ एक कॉकरोच के नाम पर रखा गया है। लेकिन मुद्दा ये है कि इस मजाक के नतीजे बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में इसके परिणाम बेहद गंभीर और खौफनाक साबित हो रहे हैं। आज हम कॉकरोच जनता पार्टी की इस पूरी कहानी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि कैसे डिजिटल दुनिया का एक सिंपल सा जोक रियल लाइफ में इतना बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले 22 मई को हुई इस घटना पर गौर करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को व्हाट्सएप पर एक बहुत ही संगीन धमकी मिलती है। धमकी में साफ साफ लिखा था, सुनो, अकाउंट बंद करने के पैसे मिल जाएंगे, बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो अमेरिका में भी मरवा सकते हैं। जरा सोचिए, एक मीम अकाउंट चलाने के बदले में इस हद तक की जान से मारने की धमकी मिलना, यह दिखाता है कि आजकल इंटरनेट पर होने वाली चीजें सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहती। एक डिजिटल व्यंग किस तरह से रियल वर्ल्ड फिजिकल थ्रेट में बदल गया, यह सच में चौंकाने वाला है। और बात यहीं पर नहीं रुकी। एक और धमकी आई जो और भी ज्यादा डायरेक्ट थी। इसमें कहा गया, हमारे पास तुम्हारा नंबर है, तुम्हारा घर ढूंढने में वक्त नहीं लगेगा। अब ये सिचुएशन सच में बहुत गंभीर हो चुकी थी। इंटरनेट पर हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी पहचान गुप्त है, एक गुमनामी की चादर है। लेकिन जब धमकियां सीधे घर के पते और पर्सनल फोन नंबर तक पहुंच जाएं, तो वो चादर बुरी तरह फट जाती है। जो चीज सिर्फ एक जोक के तौर पे शुरू हुई थी, उसने अब फाउंडर की जान और उनकी पर्सनल सेफ्टी के लिए एक डायरेक्ट खतरा पैदा कर दिया। ये काफी डरावना है कि ऑनलाइन ट्रोलिंग और रियल लाइफ डेंजर के बीच का फासला कितनी जल्दी मिट जाता है। इन धमकियों के बीच सरकार की तरफ से भी बहुत तेजी से एक्शन लिया गया। हुआ ये कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो मेन एक्स यानी ट्विटर अकाउंट था, उसे भारत में ब्लॉक कर दिया गया। और ये ब्लॉक किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने, वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के इनपुट्स के आधार पर। अब आईबी देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, जो आमतौर पर नेशनल सिक्योरिटी और आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दों को देखती है। तो एक इंटरनेट मीम अकाउंट का आईबी के रडार पर आना और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाना, ये इस पूरे मामले को एक बिल्कुल ही अलग और विचित्र लेवल पर ले जाता है। अब थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि सरकार ने ये एक्शन किस कानून के तहत लिया। इसके लिए आईटी एक्ट की धारा 69A यानी सेक्शन 69A का इस्तेमाल किया गया। बेसिकली ये कानून सरकार को पावर देता है कि अगर देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को कोई खतरा हो तो वो किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचने से रोक सकते हैं। आईबी का दावा था कि इस अकाउंट पर कुछ भड़काऊ यानी प्रोवोकेटिव पोस्ट्स थे और इसी वजह से आईटी मंत्रालय ने इस सख्त कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। ये वही पावरफुल कानून है जिसके तहत पहले भी टिकटॉक जैसे बड़े ऐप्स को भारत में बैन किया जा चुका है। लेकिन देखिए, इंटरनेट पर किसी चीज को पूरी तरह से गायब कर देना लगभग नामुमकिन सा है। इसे स्ट्राइसेंट इफेक्ट कहते हैं, जहां किसी चीज को दबाने की कोशिश उसे और ज्यादा मशहूर कर देती है। जैसे ही पुराना अकाउंट ब्लॉक हुआ, एक्स पर एक नया अकाउंट तुरंत सामने आ गया जिसका नाम था कॉकरोचेस बैक, यानी उनका बैकअप प्लान फौरन एक्टिव हो गया। इसके अलावा ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी शायद जल्द ही सस्पेंड हो सकता है। ये जो रस्साकशी चल रही है ना, एक तरफ गवर्नमेंट की सेंसरशिप और दूसरी तरफ इस डिजिटल ग्रुप का लगातार वापस आना, ये दिखाता है कि आज के टाइम में किसी वायरल इंटरनेट मूवमेंट को कुचलना कितना मुश्किल काम है। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत कैसे एक कोर्ट की सुनवाई ने इस पूरी डिजिटल आग को भड़काया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्ड हुआ। ये टाइमलाइन देखिए, ये सच में हैरान करने वाली है। 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में एक टिप्पणी आती है। ठीक अगले ही दिन 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है और सिर्फ कुछ ही दिनों में 22 मई आते आते इसके फाउंडर को डेथ थ्रेट्स मिलने लगते हैं। एक सिंगल कमेंट से बात शुरू होती है और देखते ही देखते वो एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाती है, वो भी सिर्फ 7 दिनों के अंदर। तो आखिर 15 मई को हुआ क्या था? सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति पर सुनवाई चल रही थी। उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कमेंट किया। उन्होंने कहा, कुछ युवक कॉकरोच की तरह हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता, मीडिया में चले जाते हैं, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर सभी पर हमला शुरू कर देते हैं। खैर, एक वकील की अपॉइंटमेंट की हियरिंग में एम्प्लॉयमेंट और यूथ की बात आना थोड़ा असामान्य जरूर था, पर यही वो बयान था जिसने इस पूरे राष्ट्रीय विवाद की मजबूत नींव रखी। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ इंटरनेट और पब्लिक थी जिन्होंने इस बयान को सीधे तौर पर बेरोजगार युवाओं का अपमान मान लिया, काफी गुस्सा देखने को मिला। दूसरी तरफ
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ऑफिशियल सफाई थी। उन्होंने क्लियर किया कि उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री के सहारे प्रोफेशन में एंट्री लेते हैं। दोनों पक्षों को देखना जरूरी है, पर इंटरनेट की दुनिया काफी फास्ट है ना। जब तक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आया तब तक सोशल मीडिया पर आक्रोश पहले ही इस हद तक फैल चुका था कि सच्चाई काफी पीछे छूट गई थी। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। एक आंदोलन का जन्म, इंटरनेट के गुस्से से लेकर एक वायरल सेंसेशन बनने तक का सफर। अब यहां ध्यान देने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोगों ने सिर्फ गुस्सा जाहिर नहीं किया। अभिजीत दीपके ने इस डिजिटल गुस्से को एक व्यंग्यात्मक मूवमेंट में बदल दिया। बयान आने के ठीक अगले दिन पार्टी का अकाउंट बनता है और बाकायदा ऑनलाइन मेंबरशिप फॉर्म्स आ जाते हैं। रातों रात मीम्स की बाढ़ आ जाती है और भारी जन समर्थन मिलने लगता है। यानी एक मीम देखते ही देखते एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड ढांचे में बदल गया। ये दिखाता है कि आज के डेट में इंटरनेट किसी आम मजाक का इस्तेमाल करके कितनी जल्दी लोगों को एकजुट कर सकता है। और इसका पॉलिटिकल असर क्या हुआ? राजनीतिक प्रभाव, डिजिटल मजाक को राष्ट्रीय मंच पर ले जाना। कुछ ही वक्त में इस इंटरनेट ट्रेंड ने इतनी तेजी पकड़ी कि मेन स्ट्रीम के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इसे अपना खुला समर्थन देना शुरू कर दिया। इनमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब हम यहां बस फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है कि राजनेता युवाओं से जुड़ने के लिए ऐसे ऑर्गेनिक डिजिटल आंदोलनों का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन एक पार्टी जो प्रैक्टिकली एक जोक से शुरू हुई थी, उसका इस तरह से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में प्रवेश करना वाकई उल्लेखनीय है। तो अब आगे क्या? यहाँ दो अलग अलग ओपिनियन बनते हैं। एक नजरिया कहता है कि यह सिर्फ कुछ दिनों का एक क्षणिक इंटरनेट ट्रेंड है, एक वायरल मजाक जो जल्द ही डिजिटल भीड़ के शोर में खो जाएगा। पर दूसरा व्यू ये कहता है कि नहीं, ये एक लगातार बढ़ता हुआ सोशल मीडिया आंदोलन है, क्योंकि इतने गवर्नमेंट क्रैकडाउन्स और धमकियों के बावजूद उनका सोशल मीडिया बेस बढ़ता ही जा रहा है। हिस्ट्री में भी ऐसे कई मूवमेंट्स हुए हैं जो इंटरनेट से शुरू होकर प्रॉपर प्रेशर ग्रुप्स में बदल गए हैं। और यही हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या ये सिर्फ एक गुजरने वाला इंटरनेट मीम है या फिर डिजिटल विरोध का एक बिल्कुल नया युग? जो बात सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई से शुरू हुई, वो नेशनल सिक्योरिटी, डेथ थ्रेट्स और मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स तक जा पहुंची। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इंफॉर्मेशन एज में एक छोटा सा मजाक भी कितनी जल्दी जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन सकता है। अगली बार जब आप कोई वायरल मीम देखें तो जरूर सोचिएगा कि असल दुनिया में इसका असर कहां तक हो सकता है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।